भारत देश में जहां पर आज से शारदीय नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो चुकी है, वहीं पर इस पावन शुरुआत में आज माता दुर्गा के पहले रूप यानी कि मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। लोग सुबह से ही माता के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देश भर में 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। चैत्र प्रतिपदा तिथि से ही नवरात्रि के शुरू होने के साथ ही नया हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2080 भी शुरू हो चुका है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इस बार हिंदू नववर्ष 2080 के पहले दिन की शुरुआत बहुत ही शुभ योग के साथ हुई है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ जौ का बहुत अधिक महत्व होता है। नवरात्रि के पहले दिन ही घट स्थापना के साथ ही जौ बोए जाते हैं। मान्यता है कि इसके बिना मां दुर्गा की पूजा अधूरी रह जाती है। बिल्कुल दिखा रहा है यार, ये तो उनको मूर्ति से लेके आने दो। आपको बता दें कि आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुके हैं। पूरे देश भर में इस नवरात्र को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पूरे 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। भक्त सुबह से ही मंदिरों का रुख कर रहे हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर पहले दिन मां शैलपुत्री यानी कि माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है और आज के दिन कलश स्थापना के साथ जौ बोए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि बिना जौ बोए जो है वो माता की पूजा अधूरी रहती है, इसीलिए आज के दिन का खास महत्व है। घट स्थापना के साथ जौ बोए जाते हैं और इस बार पूरे के पूरे 9 नवरात्र पड़ रहे हैं और काफ़ी शुभ मुहूर्त है और इसीलिए मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगता हुआ नजर आ रहा है सुबह से ही। और अब सीधे रुख करेंगे हरिद्वार का, जहां से हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, आज काफी पावन पर्व है, चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि धर्म नगरी है हरिद्वार। ऐसे में वहां पर क्या माहौल देखने को मिल रहा है मंदिरों में? तो आज से जो है यहाँ पे माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। सबसे पहले प्रथम नवरात्र में माँ शैलपुत्री को यहाँ पे पूजा जाता है। आप देख सकते हैं मंदिर में किस तरीके से सुबह से ही यहाँ पे सिर्फ भक्तों का तांता लगा है और लगातार आप देख सकते हैं दुर्गा माता मंदिर में पहुंचकर जो माता के अलग अलग रूप है लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। माता के जो मंदिर है उनको कई दिन पहले से ही यहाँ पे सजाना शुरू कर दिया था। खासतौर से हमने देखे कि जो मार्केट है उनको भी यहाँ पे सजाया गया था, क्योंकि बड़ा उत्साह लोगों के अंदर रहता है। जगह किस तरीके से यहाँ पे माता के अलग अलग रूप होते हैं, उनको यहाँ पे पूजा जाते हैं और यहाँ पे लगातार जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। लोगों से हम बातचीत भी कर लेते हैं। माता जी कहाँ से आए आप? अच्छा, आज माता का नवरात्र है और आज से शुरुआत हो गई, कैसे नवरात्र हो गई, कैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं, कैसे माता? बहुत अच्छे दिल से करते हैं, बहुत अच्छी तरह से करते हैं। मंदिर बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा मंदिर। किस तरीके की मान्यता है यहाँ की मंदिर की, कैसे? किसी मान्यता है ज्यादा वैसे तो, लेकिन सभी चीजों को मानते हैं, सभी देवी देवताओं का मंदिर है। बिल्कुल लोग हैं यहाँ पे मंदिरों में पहुंचे और लगातार माँ के अलग अलग रूपों की पूजा कर रहे हैं। कहा जाता है कि आज के दिन जो माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं उनको मन इच्छा धन का जो बल होता है वो प्राप्त होता है। और साथ ही साथ अलग अलग रूपों में जब माता को यहाँ पे पूजा जाते हैं, कई दिन पहले से मंदिरों को सजाया गया था, मार्केट को सजाया गया था। और खासतौर पर हमने देखा कि जो है नगरी हरिद्वार में कई ऐसी माओ के मंदिर है। हम मनसा देवी की बात करें, जैसे चंडी माता की बात हो, माया देवी को बड़े भव्य दिव्य रूप से सजाया जाता है, उसके बाद उनकी पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं सुबह की जो भक्त है वो यहाँ पे मंदिर में पहुंच रहे हैं, लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और आप पूजा करने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है जी? बहुत अच्छा लग रहा है जी। क्या मांगे आज माँ से, किस तरीके से पूजा? माँ से सबकी मनोकामना पूरी करे और सभी की जो सब पूर्ण करे। अभी कैसे पूजा अर्चना की जाती है माता की, कैसे करते हैं? अब इतना तो नहीं है, हम अलग अलग हिसाब से सभी करते हैं। जैसे कोई अपनी कोई मांग होती है जो है माँ, किसी माँ नवरात्रों में भी अलग पूजा की जाती है। और हम लोग मतलब यही के शिवाय नगर के सभी लोग शिवाय नगर के मानता बहुत है इस पर।
बिल्कुल देखिए, धीरे धीरे श्रद्धालु ये बता रहे तो यहाँ की जो मान्यता है वो काफी अच्छी मानी जाती है। वो कहा जाता है कि आज के दिन जो माँ शैलपुत्री होती है उनको अपनी प्रिय होते हैं तो यहाँ पे पूरे फूलों से माँ की पूजा की जाती है और साथ ही साथ जो घी दूध होता है उससे जो मिठाई वही होती है वो माँ को चढ़ाई जाती है। जी प्रिया। जी हम जानना चाहेंगे कि आज का मुहूर्त क्या है, किस तरीके से शुभ मुहूर्त से आज के दिन की शुरुआत हुई है? बिल्कुल देखिए दिव्या, यहाँ पे जो पंडितों के अनुसार तो यहाँ पे सुबह 6:15 बजे से लेकर और 7:35 तक का मुहूर्त बताया गया था, जिससे यहाँ पे घट स्थापना की जाती है। क्योंकि जब नवरात्रों की शुरुआत होती है सबसे पहले जो हरिद्वार के जो लोग होते हैं सबसे पहले वो हरकी पौड़ी पर जाते हैं, वहां से कलश में गंगा जल भर के अपने जो निवास स्थान होते हैं वहां से वापस आते हैं, वहां पे घट स्थापना की जाती है। यहाँ पे कलश के ऊपर नारियल और आम के पत्ते लगाकर उनकी स्थापना की जाती है। उसके बाद ही यहाँ पे माँ के जो 9 रूप होते हैं, अलग अलग दिनों में अलग अलग रूपों को यहाँ पे माता की पूजा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है, उसी के बाद में यहाँ पे जो नवरात्रों का जो व्रत होता है उसकी यहाँ पे शुरुआत होती है और यहाँ पे अलग अलग रूपों में माँ को 9 दिन तक पूजे जाते हैं। जी इसलिए जी श्रद्धालुओं की अगर बात की जाए, क्योंकि हरिद्वार में लगातार रोज की संख्या में काफ़ी जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और अब तो यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है, ऐसे में जो आवागमन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए, इन 9 दिनों को किसी से खास बनाने की तैयारियां प्रशासन ने की हैं? बिल्कुल देखिए दिव्या, ये तो हरिद्वार को धर्म नगरी कहा जाता है। रोजाना यहाँ पे लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए आते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पे हरिद्वार में 58 ऐसी शक्तिपीठ है जिनको यहाँ पे पूजा जाता है। क्या उसमें माया देवी की बात करें, चंडी माता की बात करें या फिर सरस्वती देवी की बात करें, अलग अलग रूपों में यहाँ पे 58 शक्तिपीठों को पूजा जाता है और देश के अलग अलग कोनों से अलग अलग राज्यों से यहाँ पे जो श्रद्धालु होते हैं रोजाना पहुंचते। खास तौर से हमने देखे कि जब नवरात्रि का ये त्योहार होता है उसको बड़े ही उत्साह के साथ में हरिद्वार में मनाया जाता है। यहाँ पे जो लोग होते हैं सबसे पहले मनसा देवी पे जाते हैं, उसके बाद चंडी माता पे जाके उनकी आराधना करते हैं और शाम को जब यहाँ पे मंदिर का जो समय होता है आरती का तो यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ देखने के लिए मिलते हैं। तो अलग उत्साह यहाँ पे नवरात्रों में रहता है। खास तौर से हमने देखे कि अब 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। हालांकि अगले माह से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होगी और 4 धाम यात्रा का हरिद्वार को प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि किसी भी धाम पे जाने के लिए कहीं से भी किसी भी शहर से आके सबसे पहले जो श्रद्धालु होते हैं वो हरिद्वार आते हैं, यहाँ पे गंगा स्नान करते हैं, उसके बाद में 4 धाम यात्रा की शुरुआत की जाती है। और हमने देखे कि 4 धाम यात्रा को लेकर भी यहाँ पे जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन लगातार अपनी तैयारियां जुटा रहे कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। हमने ये भी देखे कि लगातार जो श्रद्धालु वो ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हालांकि अभी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहाँ पे नहीं की गई है। लगातार श्रद्धालु जो है वो हरिद्वार पहुंचकर यहाँ पे आज नवरात्रों से आने जो श्रद्धालु होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे अलग अलग मंदिरों में जाके माता की आराधना करते हैं। जी श्रिया जी अच्छा, दूसरी चीज ये भी जानना चाहेंगे कि मार्केट का क्या हाल है इस वक्त, मार्केट किस तरीके से सजी हुई है, क्योंकि 9 दिन है, ऐसे में माता की पूजा अर्चना के लिए जो सामग्री इस्तेमाल होती है उसको यहाँ पर लगाया जाता है, फूलों से सजाई जाती है और भी ऐसी मूर्तियाँ होती हैं जिनको लोग खरीदते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से हरिद्वार में बाजार नजर आ रहे हैं? बिल्कुल देखिए दिव्या, आपने देखे कि बीते 3 वर्षों से यहाँ पे कोरोना काल का कहीं न कहीं जिस तरीके से व्यापारियों ने झेला है तो उनको कभी काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पे मार्केटों को सजाया गया था, तमाम तरह के जो वस्तु थे वो कहीं पहले से ही मार्केट में मिलनी स्टार्ट हो रही थी। चाहे वो माता की हम सिलेंडर की बात कर ले, यहाँ पे नारियल चंदन, तो तमाम तरह की जो पूजा का जो सामग्री होती है वो यहाँ पे मिलने लगी। तो कहीं न कहीं जो व्यापारी उनके चेहरे भी यहाँ पे क्योंकि लंबे समय के बाद में अब इस तरीके के जो वापस जो बाजारों की रौनक है वो लौटने लगी। यहाँ पे कई तरह की जो व्यापारियों की जो दिक्कत होती है कोरोना काल में अब उन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हालांकि हमने देखे कि अब यहाँ पे H2N3 के नाम से जो वायरस सब फैला हुआ है उससे यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाओ, यदि आपको जाना पड़ता है तो मास्क का प्रयोग करो, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पालन करने के लिए कहा गया है। क्योंकि जो ये वायरस होता है ये हालांकि मौसमी वायरस होता है, मौसम के साथ साथ ही चले जाता है। तो लेकिन अब जिस तरीके से देखे कि लगातार वायरस फैले तो स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर अलर्ट है और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मनोज और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें ये थे हमारे संवाददाता हरिद्वार से, जिन्होंने बताया कि मंदिरों में खासी भीड़ भक्तों की नज़र आ रही है। सुबह से ही भक्त जो हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं माता के दर्शन पूजन करने के लिए। और आज माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है और आज से व्रत की शुरुआत भी होती है। 9 दिन का व्रत रखते हैं, उसके बाद व्रत का जो पारण किया जाता है
व्रत खोला जाता है कन्या पूजन के साथ। तो आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और नव संवत्सर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नववर्ष है 2080। और ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान ब्रह्मा ने जो है वो सृष्टि की रचना की थी। और ऐसे में हिंदुओं के लिए खास पर्व आज से शुरू हो चुका है। चैत्र नवरात्रि का ये शुभ पर्व है। 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की यहाँ पर पूजा की जाती है, पूजा जाता है माता को। और साथ ही साथ यहाँ पर व्रत रखा जाता है। महिलाएं हों पुरुष हों इन नवरात्रियों में व्रत रखते हैं। 9 दिन का व्रत होता है, उसके बाद कन्या पूजन के साथ इस व्रत को खोला जाता है। और इस बार जो कहा जा रहा है पूरे के पूरे 9 दिन जो है नवरात्रि होने वाली है। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि या तो सप्तमी अष्टमी साथ में आती है, अष्टमी नवमी साथ में आती है, लेकिन इस बार जो है पूरे के पूरे 9 नवरात्र पड़ रहे हैं। और ऐसे में इस बार शुभ मुहूर्त भी है। आज माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पूरे विधि विधान के साथ कलश स्थापना के साथ ही नवरात्र की शुरुआत होती है। आपको बता दें कि आज कलश स्थापना की जाती है और साथ ही साथ जौ बोए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कलश स्थापना के बाद अगर जौ नहीं बोए तो फिर माता की पूजा अधूरी रह जाती है। और यही वजह है कि आज कलश स्थापना के साथ साथ जौ भी बोए जाते हैं। और हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। मंदिर में वो मौजूद हैं। दीपिका, जानना चाहेंगे मंदिरों में किस तरीके का माहौल आपको नजर आ रहा है, क्योंकि आज प्रथम दिन है नवरात्रि का, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आज पहला दिन है नवरात्रे का और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं, खासतौर पर महिलाएं जो हैं मंदिरों पे उनका लगातार आना जारी है। आप देख सकते हैं सामने जो भक्त हैं वो मत्था टेकने के लिए माता के दरबार में जो है लगातार आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की बात करें तो लगातार उनका आना जाना जारी है। लोग आ भी रहे हैं और दर्शन करके जा भी रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे जो है माता को श्रृंगार चढ़ाया गया है, साथ ही प्रसाद जो है वो भी चढ़ाया गया है। और इसके साथ ही अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे आरती हुई है। पंडित जी ने श्रद्धालुओं के साथ यहाँ पे आरती भी की है। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर को और माताओं को जो है नए नए वस्त्रों से सजाया गया है। उनको जो है नए वस्त्र पहनाए गए हैं क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है। अब यहाँ पे पंडित जी थे तो उनसे बातचीत करेंगे कुछ कि आखिर पंडित जी से ये जानेंगे कि इस नवरात्रि में क्या कुछ खास है और जो मुहूर्त है पूजा का वो किस वक्त का है और किस वक्त जो है जो भगवान के दर्शन करना शुभ रहेगा और लाभकारी रहेगा श्रद्धालुओं के लिए। तो मैं अभी आपको यहाँ का अंदर का दृश्य दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी, तो हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद थी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है सुबह से ही। और यहाँ पर कुछ ही देर पहले जिस मंदिर में वो मौजूद थी वहाँ पर पंडित जी ने भक्तजनों के साथ आरती की थी। तो आज का ये शुभ अवसर है जहाँ पर चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। पूरे के पूरे 9 दिन माताओं के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है और ये अलग अलग स्वरूप जो है वो सुख शांति समृद्धि प्रदान करते हैं और लोगों की कामना होती है, मनोकामना होती है। जो व्रत रखता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अलग अलग विधि विधान हैं माता के अलग अलग स्वरूपों को पूजने का। तो आज शैलपुत्री, माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, प्रथम स्वरूप है माता का। और ऐसे में भक्तजन सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए। और आपको बता दें कि काफ़ी महत्व चैत्र नवरात्रि का है हिंदू समुदाय के लिए, क्योंकि हिंदुओं का आज नववर्ष भी है। आज से नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है। नव संवत्सर 2080 की शुरुआत हो गई है। और हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लाइव एक बार फिर। दीपिका, आप पंडित जी से बात करें और जानने की कोशिश करें कि आज का शुभ मुहूर्त क्या है। जी पंडित जी, आज से जो है नवरात्रि की शुरुआत
शुरुआत हो गई है, तो शुभ मुहूर्त क्या रहेगा पूजा का, और किस वक्त जो महिलाएं हैं वो पूजा करें आरती का? देखो, आज से जो है हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ होता है, नव संवत्सर प्रारंभ होता है। और नव संवत्सर में ये चैत्र मास की जो नव दुर्गा का पाठ नवरात्रि आती है, ये प्रातःकाल से प्रारंभ हो जाती है घट स्थापना, और मध्याह्न अभिजित मुहूर्त में 12 बजे तक रहता है। इसमें जो है लोग माँ दुर्गा से 9 स्वरूपों का पूजा अर्चना करते हैं। 9 स्वरूपों का वर्णन है और बड़ी श्रद्धा भाव से जो है माँ दुर्गा की से कामना करते हैं आयु आरोग्यता के लिए, और भगवान से याचना करते हैं, हे प्रभु सुख समृद्धि सुख शांति हमें प्रदान करना। इन नवरात्रों को एक श्राद्धा और एक चैत्र मास की नवरात्रि के लिए लोग काफ़ी प्रतीक्षा करते हैं कि कब ये नवरात्रि आए और हम माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करें। बड़ी श्रद्धा से जो है लोग चुनरी फूल लौंग इलायची मेवा जो भी है यथाभक्ति श्रद्धा से जो है अर्पण करते माँ को और माँ से प्रार्थना करते हैं। शुभ मुहूर्त क्या रहेगा पूजा का? शुभ मुहूर्त जो है प्रातः से शुरू हो गया है, प्रातः काल से, और 10 बजे तक शुभ मुहूर्त है। तो हमारे साथ यहाँ पे पंडित जी जिन्होंने बताया कि सुबह से जो है शुभ मुहूर्त शुरू हो गया है पूजा का, जो कि अभी लगभग 10-11 बजे तक रहेगा। तो लगातार ऐसे में भक्तों का जो है यहाँ आना लगातार जारी है। मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं जो हैं यहाँ पे माता को फूल चुनरी चढ़ा रही हैं, और लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना यहाँ पे लगातार जारी है। जी दीपिका, हम पंडित जी से एक चीज और जानना चाहेंगे, किस खास मुहूर्त, क्योंकि हर एक नवरात्र का जो है वो खास मुहूर्त होता है, इस बार क्या खास योग बन रहा है, और जो जौ आज के दिन बोए जाते हैं उसका क्या महत्व है, अगर आप उनसे बात करें तो? फोन ही कट गया उनका। तो संपर्क हमारी संवाददाता से टूट गया है। एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्र का शुभ अवसर शुरू हो चुका है। यहाँ पर हिंदुओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आज से दिन है, क्योंकि नव संवत्सर 2080 की शुरुआत आज से हो गई है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत आज से हो गई है और आज प्रथम दिन है नवरात्र का, चैत्र नवरात्र का। और आज के दिन माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना किया जाता है। आपको बता दें कि आज के दिन कलश स्थापना होती है और साथ ही साथ जौ भी बोए जाते हैं, जिसे पहाड़ में हरेला कहा जाता है, उसे बोया जाता है और उसी के साथ माता की पूजा संपन्न होती है। बिना जौ बोए ऐसा कहा जाता है कि माता की पूजा अधूरी रहती है, जिसकी वजह से ये मान्यता है कि नवरात्र में कलश स्थापना के साथ साथ जौ बोए जाते हैं। और हर स्वरूप की पूजा के अलग महत्व है, अलग पूरी विधि विधान है जिससे पूजा जाता है माता को। तो आज के दिन प्रथम स्वरूप माता के शैलपुत्री जो है उनकी पूजा अर्चना की जाती है और सुबह से ही शुभ मुहूर्त शुरू हो गया है और रात के 12 बजे तक ये शुभ मुहूर्त है और पूरे विधि विधान के साथ माता के प्रथम स्वरूप की पूजा की जाती है। तो पूरे देश में जो है नवरात्रि का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और आज हिंदुओं का नववर्ष भी शुरू हो चुका है। इस दिन की खास महत्व है और इसी के चलते माता के मंदिरों को जो है वो भव्य रूप से सजाया गया है। कई जगहों पर मेलों का आयोजन भी किया गया है और श्रद्धालु सुबह से ही माता के मंदिर पहुंच रहे हैं, अपनी मनोकामना मांग रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और सभी लोग आज के दिन अपने घरों में कलश स्थापना भी करते हैं, जौ बोते हैं और पूरे 9 दिन का अनुष्ठान यहाँ पर किया जाता है। माता के अलग अलग स्वरूपों की यहाँ पर पूजा अर्चना होती है और आज नवरात्रि की शुरुआत में माता के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। सुबह से ही मुहूर्त शुरू हो चुका है और रात को 12 बजे तक ये शुभ मुहूर्त है।
और हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीपिका, अपनी बात पूरी करें। जानना चाहेंगे, अगर पंडित जी आपके आसपास हैं तो आप जानने की कोशिश करें कि आखिर जौ बोने का क्या महत्व आज के दिन होता है, और इस बार चैत्र नवरात्र क्योंकि हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है, किन मायनों में खास मुहूर्त पड़ रहा है? जी बिल्कुल, मैं हमारे साथ में एक पंडित जी, उनसे जानेंगे कि आखिर शुभ मुहूर्त क्या है, और इस जो नवरात्र में जो नववर्ष की शुरुआत भी हो चुकी है उसमें क्या कुछ खास है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे भक्तों का आना लगातार जारी है। हम पंडित जी से जरा बातचीत करेंगे, लेकिन पंडित जी अभी यहाँ कहीं आप यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों में साफ की लगातार भक्त हैं, उनका आना जाना जारी है। लगातार जो है भक्तों की माता की पूजा की जा रही है। अभी पंडित जी यहाँ पे कुछ देर पहले थे, लेकिन अभी यहाँ पे है नहीं, तो अभी किसी और पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी, शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का? आपको जानकारी नहीं है? अच्छा, तो इनको जानकारी नहीं है कि शुभ मुहूर्त क्या है। मैं आपको मंदिर के दर्शन, माता के दर्शन जरूर कराना चाहूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार अभी पूजा हो रही है, और जिससे पहले पंडित जी आए थे उन्होंने बताया था कि सुबह से ही जो शुभ मुहूर्त है उसकी शुरुआत हो चुकी है। लगभग 10 से 11 बजे तक ये शुभ मुहूर्त है, वो रहेगा दिव्या। तो अभी फिलहाल वो पंडित जी यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये हमें बताया था कि सुबह से लेकर 10 से 11 बजे तक अभी शुभ मुहूर्त पूजा का है। तो अभी लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है, और लगातार माता को श्रृंगार और प्रसाद भी यहाँ पे चढ़ाया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मंदिर के दर्शन कराने के लिए।